So this is the lecture number 35. Honor, we are going to discussing possessive case like his, her, your, our, their, its. तो इन सबको एक पजेसिव केस में कैसे यूज करते हैं, तो सिंपल से यहां पर ध्यान से समझिए सब लोग। यहां देखिए, जैसे आपको सिंपल से पता है कि ही मीन्स होता है वह, बट इट इज यूज फॉर मेल। सी मीन्स होता है वह, लेकिन इसको किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए। अगर ही का पजेसिव केस की बात करें तो आपका होता है ही जो होता है, और सी के पजेसिव केस की बात करें तो क्या होता है? आपका हर होता है। क्लियर है? इट जहां आप कंफ्यूज हो जाओ, जहां जेंडर कंफ्यूजन हो जाओ, किसी को देखकर आप कंफ्यूज हो लड़की कि लड़का, तो इट लगा दो। क्लियर है? जेंडर कंफ्यूजन के लिए, नॉन लिविंग के लिए, इन सब के लिए, और एनिमल्स के लिए भी इट का यूज किया जाता है। क्लियर? तो इट का जो पजेसिव केस होता है वो होता है इट्स होता है। यू का पजेसिव केस क्या होता है बताइए? योर होता है। और यू मीन्स होता है तुम, आप, तू गाली देना। बी मीन्स होता है हम, और बी का पजेसिव केस होता है आर होता है, आवर होता है। और दे मीन्स होता है वे, इसका पजेसिव केस क्या होता है? देयर होता है। क्लियर है ना? और आई मीन्स होता है मैं, आई का पजेसिव केस होता है माई। और कोई एक नाम है तो एक नाम के लिए पजेसिव केस होता है, अगर नाम मेल है तो हिज, नाम फीमेल है तो हर। लेकिन दो नाम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो मिक्सअप हो, कोई मैटर नहीं करता, वहां पर क्या आएगा? दियर आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, इसकी दो कहानी होती है ना? इसकी दो कहानी होती है। अगर इसके बाद में समथिंग हो, क्या हो? समथिंग या समवन हो, अगर इन सबके बाद में, इन सबके बाद में समथिंग, समथिंग मीन्स समझ रहे ना, कोई चीज, या समवन कोई व्यक्ति, इन सबके पास में समथिंग या समवन हो, तब इसका जो अर्थ निकलता है, हिज का अर्थ निकलता है उसका, उसकी, उसके। ध्यान से समझना, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं। इसका अर्थ क्या निकलता है? चलो लिख ही देता हूं। उसका, उसकी और उसके। और हर का भी सेंस यही निकलता है, उसका, उसकी, उसके। इट्स का भी सेंस यही निकलता है, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसके, इसके। हमारे पड़ोसी हमारे पास से खिसके। ठीक है? ये सिंपल से इतना समझे। हिज का सेंस निकलता है उसका, उसकी, उसके। हर का भी सेंस निकलता है उसका, उसकी, उसके। इट्स का इसका, इसका, इसके। उसका, 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 उसकी, उसके। और यहाँ योर का सेंस निकलता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। थोड़ा गाली देना हो तो तेरा, तेरी, तेरे। सम्मान देना हो तो आपका, आपकी, आपके। समझ रहे ना? ये तीन सेंस निकलता है। आवर का क्या सेंस निकलता है? हमारा, हमारी, हमारे। देयर का क्या सेंस निकलता है? उनका, उनकी, उनके। माई का क्या सेंस निकलता है? मेरा, मेरी, मेरे। इतना क्लियर है ना? हाँ, एक चीज और याद रखना, उसका, उसकी, उसके की इंग्लिश हिज भी होगा, और उसका, उसकी, उसके की इंग्लिश क्या होगा? हिज भी होगा। अभी बता रहा हूं क्यों होगा। यहां पर इसकी इंग्लिश हर्ष भी होती है, एक और इंग्लिश होती है हर्ष, और इसका यहां कुछ नहीं होता है। यहां पर योर की, इसकी इंग्लिश एक और होती है, योर्स होता है। और इसकी इंग्लिश एक और होती है, आवर्स होता है। इसकी इंग्लिश एक और होती है, दियर्स होता है ना? इसकी इंग्लिश एक और होती है, माइन होता है, माइन। और इसकी एक और इंग्लिश होती है, दियर्स। अब यहां पर ध्यान से समझो, है ना? मतलब सिंपल सा ऐसे समझो। समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। ना समझ में आया हो तो रहने दो, चलो। ये क्यों इरेज कर दी? समझ में नहीं आया ना तुम लोग को? समझ में आया है क्या? थोड़ा चलो, जब समझ में आया तो बताओ, फिर बताओ जल्दी से। मेरा, मेरी, मेरे। इसकी इंग्लिश क्या होती है? माई। माई। अरे तेज हो गए, मतलब विश्वास हो गया समझ में आया है तुम लोग को। अरे वाह। और क्या हो, दूसरी इंग्लिश क्या होती है? माइन होती है। अब बताओ दूसरा, नेक्स्ट। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तेरा, तेरी, तेरे। आपका, आपकी,
आपके, इसकी इंग्लिश क्या होती है? Your. योर होती है। और क्या होती है? yours, योर्स होता है। चलो नेक्स्ट बताओ फिर। हमारा, हमारी, ये फ्लो चलेगा ना, समझ रहे हो ना? हमारा, हमारी, हमारी की इंग्लिश क्या होती है? आवर। और क्या होती है? आवर्स होती है। चलो नेक्स्ट बताओ। उसका, उसकी, उसके, इसकी इंग्लिश क्या होगी? dear, ये देखो यही याद है। ही जो हाँ। होगी, मेल है तो फीमेल है तो हर होगी। यहाँ पर हिज होगा या तो हर्ष होगा। इतना समझे? चलो नेक्स्ट बता दो। और कौन सा बच्चा? उनका, उनकी, हाँ, उनका, उनकी, उनके, इसकी इंग्लिश क्या होगी? उनका, उनकी, क्या होगा? दियर। और दूसरा क्या होता है? दियर्स होता है। इतना क्लियर है ना? सब हो गया? yeah, it was. अभी नहीं। हाँ, इट वाला, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, है ना? इसकी इंग्लिश क्या होती है? इट, इट। और यहाँ इट्स हो जाएगा। इट्स होता है और यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। क्यों? ठीक है, नहीं होता है। अब ग्रामर से, अंग्रेज से मैं पूछूंगा तब बताऊंगा। ठीक है? ओके। it होता है, it's ही होता है ना। हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान दो इधर। अब क्या करना है? मेरा, मेरी, मेरे, अगर मेरी कोई है मतलब थोड़ा सा ऐसे फनी वे में चलेगा ना? ठीक है, चलाते हैं फिर। अगर मेरा, मेरी, मेरे है, मतलब क्या है? क्या हो सकता है मेरे मेरे पास? किताब। फोन, किताब, नहीं देखो यहाँ पर ध्यान से। एक तो कोई चीज हो सकती है, yes, sir. नहीं बताऊंगा। और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, Yes, sir. महिला मित्र, समवन, है ना? कुछ भी भाई, जो दिमाग लगाना हो लगा लो। लगा दिया। ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो है यहाँ पर देखो सिंपल सा, मेरे पास क्या हो सकता है? कुछ भी समथिंग सामान या हो सकता है। समवन, कोई सामान या कोई व्यक्ति, भाई बहन पापा मम्मी वगैरह वगैरह, जो कुछ भी ये हो सकता है। और यहाँ पर इनके पास क्या है? अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पर माई है, एम वाई, दो ही लोग हैं, तो इनको जरूरत है कोई चीज की? या एम आई एन ई है, चार लोग हैं, इनको जरूरत है। उनको है। ऐसे समझो, एक घर में मियाँ बीबी है, ठीक है। है ना? तो इनको बच्चे की जरूरत है या ऑलरेडी यहाँ दो एंड दो, हम दो हमारे दो, इनको जरूरत है। जरूरत तो इनको है ना? बस इतना दिमाग में रखो। अब मैं एक पूछ रहा हूँ, ये दिख रहा है ना? यस। यह इसमें नहीं। मेरा पेन है ना? यहाँ पर देखिए, यह मेरी पेन है। तो बताओ, दिस इज माय पेन। अरे रुको रुको पहले, यह मेरी पेन है It is my pen. और यह पेन मेरी है। Yes, sir. My pen. यह पेन मेरी, अब ध्यान से समझो, यह मेरी पेन है तो दिस इज माई पेन। देखो मेरी वाली है यहाँ, हाँ। आपकी वाली है। समझ रहे हो ना? हाँ, मेरी वाली है, यह पेन मेरी है दिस पेन इज तो दिस पेन। इज अब यहाँ मेरी वाली नहीं है, Mine. तो ऐसे समझ लो, जब मेरी वाली ना हो माइन। तो वो बच्चों के साथ लिखना, और जब मेरी वाली हो तो अपने वाले के साथ में लिखना। दिस पेन माइन। समझे? मतलब कभी कंफ्यूजन है। दिस पेन इज माइन। माइन, ये हो गया आपका। ये देखो, माई का माइन। अब देखते हैं तुम्हारा वाला है कि नहीं। चलो मैं कहता हूं, यह तुम्हारी है, ठीक है? और यह किताब तुम्हारी है। यह किताब तुम्हारी है। बताइए पहले की इंग्लिश क्या होगी? सर वहाँ कर दीजिए, तुम्हारी किताब है। यह तुम्हारी किताब है। नहीं नहीं, अभी यह तुम्हारी है, मैंने ये लिखा। अब तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, किताब कॉपी कलम कुछ भी हो सकता है। दिस इज योर्स। हाँ, ये लोग बोलते भी हैं, दिस इज योर्स। यहाँ पर योर्स होगा Yes. क्योंकि तुम्हारी वाली नहीं है, तो बच्चों के साथ में लिखो, एस के साथ में लिखो। और यहाँ दिस बुक। और यहाँ दिस तुम्हारी वाली है, नहीं, यह किताब यहाँ भी नहीं है। देखो यहाँ भी नहीं है, तो क्या करोगे? दिस बुक। दिस बुक बुक इज योर्स। तो कहाँ है भाई? है नहीं? नहीं लिखते हैं, यह तुम्हारी किताब। अब ये देखो तुम्हारी वाली आ गई, यह This is तुम्हारी your book. किताब है। तो ऐसे समझो, इसका क्या हो जाएगा? This is दिस your book. इज योर बुक। बुक। समझ में आया? मतलब अगर मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, या तेरा तेरी तेरे, या समान दे रहा हूं, आपका आपकी आपके, हमारा हमारी हमारे, अगर इनके बाद में समवन या समथिंग है
तब आप क्या करना, मतलब ऐसे समझो, ये कॉन्सेप्ट सही है जी है ना? तुम्हारी वाली, मेरी वाली, उनकी वाली, उसकी वाली अगर है तो ये वाला छोटा वाला लिखना, छोटा वाला नहीं है तो क्या करना, बड़ा वाला लिखना। समझे? तो अब मैं पूछूं आपसे, बताओ, मेरा परिवार, My family. माई फैमिली, यह मेरा परिवार है, This is इट इज माय फैमिली दिस इज माई फैमिली या इट इज माई फैमिली। दिस होता है संकेत करना। मान लो परिवार ये है, ये देखो पूरा लड़के बच्चे सब भरे, यस सर यहाँ तो ठीक है, वाली है, सब है इधर, ठीक है। ऐसे मान लो, मानने में क्या जाता है भाई? हां ठीक है तो या मेरा परिवार है, दिस इज माई फैमिली, फैमिली या मेरी वाली है। this is हाँ अच्छा, एक मिनट थोड़ा एक फन सेंस में आते हैं। यह मेरी वाली, इसकी इंग्लिश क्या होती है? हाँ, It's my- बॉयज के बीच में वो, अबे उसे मत देख, वो मेरी वाली है। अरे यार क्या तो इसको लड़के इतने गधे होते हैं, ऐसे मतलब अधिकार जमाते हैं, होती किसी की नहीं। गलत बात है गलत बात है तो गलती नहीं, ये सब गंदी बात है ना। डोंट लुक एट तो यह मेरी वाली है, इसकी इंग्लिश होगी दिस इज माई वन। Yeah. वन मीन्स वन का यूज किया जाता है वाला, वाली, वाले के लिए। ये वाला देना भैया, वो वाली दिखाना, क्या शर्ट तो वो वाली डेट वन, ये वाला दिस वन, इस तरह से यूज होगा। समझे इतना? हाँ तो कहाँ थे? अच्छा ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ। अब मैं जिससे एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ ऐसे, पहले थोड़ा सा स्पीड में, सही रहेगा ना? चलिए फिर। और हाँ, यह के लिए दिस का यूज करना है, वह के लिए डेट का यूज करना है, जब संकेत करना हो तब। और संकेत अगर मैं कह दूं ये वाली फैमिलियां, एक परिवार तो है नहीं, देख रहे हो, माइन, योर्स, पूरा मोहल्ला है यहाँ पर, हाँ कॉलोनी है पूरा। तो ये वाली फैमिलियां, सॉरी ये फैमिलियां या ये वाली फैमिलियां, तो जब प्लूरल बात किया जाए तो वहां दीज का यूज कर देना, और दीज के साथ आर लगता है, और वे लोग, दोज Those. पीपल करना फिर। समझे इतना? चलो फिर मैं पूछ रहा हूं, मेरी इच्छा, I wish. माई डिजायर, हाँ मेरी इच्छा। माई डिजायर, मेरी घड़ी। My watch. अब सब मैं मेरी वाली, अपनी वाली बात कर रहा हूँ, तुम्हारी वाली नहीं, चुपचाप बैठे रहना। अभी तुम्हारी वाली भी बात करूंगा, फिर उसकी वाली, फिर उनकी वाली, फिर वो हमारी वाली, सबका चर्चा चलेगा आज, सबका पोल खोलेगा। चलो, मेरे सपने, My dreams. माई ड्रीम्स, मेरा भाई, My brother. माई ब्रदर, मेरा परिवार, My family. मेरी घड़ी। My watch. अब तुम्हारा वाला, तुम्हारा दोस्त, Your friend. योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त, Your friend. हाँ योर फ्रेंड्स, तुम्हारी ईमानदारी, Your honesty. योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, तुम्हारा पता, Your address. किससे पूछना? योर एड्रेस, ऐसे योर एड्रेस, मुंह नीचे करो, योर एड्रेस, योर एड्रेस, तार पता। तार मत यूज करना है यार, नहीं तो बाहर आ जाएगी, फिर जूता निकलेगा। आओ बताते हैं। चलो, तुम्हारा फोन, Your mobile. योर फोन, फोन को फोन ही बोलेंगे, योर मोबाइल बोल दो। चलो अब बात करते हैं उसका, लड़की की बात करते हैं। उसका पिता, हिज फादर, उसकी माँ, लड़के की बात कर रहा हूं। Her mother. अरे लड़के की बात कर रहा हूँ, हिज मदर, है ना? उसके माता पिता, His parents. हिज पेरेंट्स, मदर फादर नहीं बोलेंगे, His parents बोले तो. थोड़ा सा ये awkward लगता है ना, हिज मदर फादर। गलत हो जाएगा भाई। बच्चे के केस में कह दो, बच्चे यही बोलेंगे जो अभी मैंने बोला था, उनके अभी वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस वो सब उल्टा हो जाएगा भाई। पेरेंट्स, इसलिए अंग्रेज लोग थोड़ा कभी कभी समझदारी किए हैं, पेरेंट्स का यूज किए। चलो नेक्स्ट बताओ। उसकी दुकान, His shop. हिज शॉप, उसकी कार। His car. अब लड़की की बात करते हैं, तो लड़के के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सुंदरता। उसकी सुंदरता, हर ब्यूटी, उसकी आंखें, हर आईज, उसकी आवाज, हर वॉइस, है ना? अगर कोई नॉन लिविंग हो तो साउंड, नॉन लिविंग के लिए साउंड का, आवाज के लिए साउंड होता है, और लिविंग के लिए वॉइस होता है, तो हर साउंड मत कर देना। उसका नाम, उसकी बेटी, किसकी बेटी?
whose whose daughter, daughter, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, हमारी कंपनी, our company, आवर कंपनी, हमारी कंपनियां, our company, आवर कंपनीज, हमारा बड़ा बेटा, our elder son, हमारी छोटी बेटी, our younger son, आवर यंगर डॉटर, हमारी बेटी, Our our daughter. daughter, हमारा देश, Our country, country. हमारी वाली, Our is one. Oh no. our ones, one. आवर वन, हमारी वाली। अब देखो हमारी वाली जनरली लोग नेगेटिव सेंस में ये लेते हैं, हमारी वाली, क्योंकि ऐसा सिचुएशन इंडिया का ऐसा माहौल हो गया है ना, किसी से बोल दो भाई यहाँ ये भी तो यूज मेरी वाली कहाँ है, तुरंत भाई नेगेटिव ही जाएंगे। हमारी है ना? वाली पेन कहाँ ले ली? हाँ हमारी वाली पेन कहाँ है, ऐसे पहले ऐसे कभी मजा लेना हो ना वैसे ऐसा मत करना, ऐसे थोड़ा फ्रेंड सर्कल में भाई मेरी वाली पेन कहाँ है यार। चलो जहाँ negative है, तुरंत नेक्स्ट बताइए, उनके बच्चे, dear चिल्ड्रंस, डियर चिल्ड्रंस नहीं होता है चिल्ड्रन, उनकी किताबें, dear Dear books, book. डियर बुक्स, उनके नखरे, dear टेंट्रम्स, tantrums, डियर टेंट्रम्स। अब तुम लोग यूज कर सकते हो, ज्यादा टेंट्रम्स मत दिखाओ, टेंट्रम्स मुझे भी दिखाना आता है। टेंट्रम्स मीन्स होता है नखरे, उनके नाम, Their name, डियर नेम्स, उनके घर, their house, house, उसकी आवाज, their eyes. her नहीं। voice, अब वो हम कंफ्यूज, मतलब एक कहानी सुनाए, Yes. आप इमेजिन करो कि आप फ्यूचर के पापा मम्मी हो, yeah, ठीक है, हाँ, अरे बहुत खुश होगे तुम लोग, got it, आगे, मीठी मीठी मुस्कान। ठीक है, आप एक गली से होकर गुजर रहे हो, आपने देखा आपके मोहल्ले में किसी का बच्चा रो रहा है, आपके अंदर का पिता जाग गया या आपके अंदर का माँ जाग गई, okay, है ना। और आप, अब आपके केस में दो चीज है, आप या तो जाकर उस बच्चे को शांत करवाने लगे, चुप हो जा बाबू, तो भाई उसके घर वाले तुम्हें शांत करवा देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। दूसरे नंबर, आप वहां ग्रामर चेक करने लगो, रो रहा है खूब तेज तेज, आप करो उसकी आवाज कितनी यार बेसुरी है, वैसे बच्चे की आवाज बेसुरी, रोने की आवाज बेसुरी होती है, किसको अच्छा लगता है, नहीं, अच्छा लगता है। उसकी आवाज तो रुलाए हो है ना, जाता। कैसी लग रही है उसकी आवाज। अब बताओ क्या बोलोगे, आप ग्रामर चेक कर रहे हो, It's- हर वॉइस या हिज वॉइस या इट्स वॉइस, it's wise, इट्स वॉइस, क्योंकि आपको पता नहीं है। नहीं है, क्या आपको पता है, आप आवाज से पहचान जाओगे वो लड़का है लड़की, अरे छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, बड़े की नहीं, बड़े में तो भाई नेक्स्ट लेवल लड़कों का रहता है, इनका जब रोते हैं तो भर भर कर रोते हैं, ऐसा लगता है जैसे भाई मैं भी हूँ, ज्यादा नहीं। आप भी रोते हैं सर जी? हाँ क्यों नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ क्या। मेरे सबसे बड़े वाले भैया रोते हैं। चलो यार रोता नहीं हूँ, ऐसे नाटक करता हूँ बस। चलो नेक्स्ट बताओ, उसकी लात, किसी जानवर की बात कर रहे हैं, it's leg, हाँ इट्स लग, जानवर के लिए इट्स का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट बता दो, इसका मतलब, it's me, इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग, इसकी आवाज, कोई नॉन लिविंग है, It's sound. इट्स साउंड, है ना, नॉन लिव, जैसे फोन के लिए, फोन की आवाज अच्छी नहीं, इट्स साउंड, या मोबाइल से साउंड, इट्स नॉट गुड। इसकी सुंदरता, इसकी सुंदरता देखो, इसकी सुंदरता गजब की है, It's ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पर रेड है, ये पता है इस रेड कलर की वजह से इसका प्राइस जो है 30 रुपीज है मार्केट में। अगर आप मुझसे लेना चाहेंगे तो मैं आपको जो है ये 25 रुपीज का दूंगा, सीधा सीधा आपको जो है 25% का डिस्काउंट आपको दे दूंगा, बस ये लाल आप चाहे। और इसमें पता है एक कमाल का फीचर है, इसमें पीछे होल है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है क्योंकि अगर कर देंगे तो इंक निकल जाएगी। बताइए आपकी सेफ्टी के लिए कितना सोचा जा रहा है। आराम से देखिए, खुलने में आसानी जो है यहाँ पर, ये देखिए गजब का एक नंबर का चलने वाला है। मार्केटिंग वाले कैसे प्रचार करते हैं like this, भाई, कितना घटिया सामान रहेगा ना, ऐसे तुमको भर देंगे 1 घंटे। LIC वाले अगर कभी समझना हो, LIC वाले के सामने 1 घंटे बैठ जाओ हमारे मामा भाई, तुम 1 घंटे के बाद ना करोड़पति बन जाओगे, जी, है ना। और उस करोड़पति में तुरंत अपने पति से सारा पैसा मांगकर, महाराज 2 लाख रुपए जमा करवाए थे ना, बापू शादी में दिए थे, लाओ दो, LIC कराते हैं। मान लो तुम मर जाओगे तो कम से कम हम तो रहे, मारने का पहले प्लान है। खैर ठीक है, जो कुछ है वो अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तो होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं क्यों कह रहा हूं उनको ऑब्जर्व करना,
क्योंकि उस स्किल्स में ना वो इंग्लिश के वर्ड्स को ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं हम समझ भी नहीं पाते, आप यस यस हाँ ठीक है समझ गए गुड, ये चीज होता है, कई सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। यू नो फीचर ऑफ दिस, आपको पता भी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे ये जो कट रहती है ना, ये पर्सनली मेरी कंपनी में बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे 2 कट बना है, ये देखिए, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आप थोड़ा पास से देखेंगे, और ये अगर किसी भी मार्कर में दिख गया तो बताना। और अपने मन में सोच रहा हूँ किसी मार्कर में रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फूटा है। कोई भी कंपनी ऐसे डिजाइन नहीं देगा, और देखा नहीं क्योंकि ऐसा ही फूटा। तो कई सारे ऐसे खराब से खराब प्रोडक्ट को ऐसे बेच दिया जाता है। भाई मान लो कोई यहाँ कट गया है, और कटने की वजह से हल्का सा निशान टाइप बन गया है, और मैं कह रहा हूँ ऐसा अगर किसी कोई भी कंपनी ऐसा अगर निशान दे देती, इस तरह का स्टाइल दे देती, कौन देगा भाई? मेरी कंपनी खुद नहीं देती है। चलो खैर ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, कुछ और बताओगे? चलो एक, अब ऐसे थोड़ा सा स्पीड में, यह किताब, This is book. सब लोग बोलना, यह किताब, This is book. वे पेड़, These trees. दोज ट्रीज, दोज ट्रीज, वे लोग, Those people. दोज पीपल, वह घर, That house. वो मकान, That house. डेट हाउस ही होगा, वो जिंदगी क्या गजब की है, That life. डेट लाइफ, वो वाला, That one. डेट वन, वो वाली, That one. डेट वन, वो कार, That car. डेट कार, वो लड़का, That boy. डेट बॉय, वह दुकान, That shop. डेट शॉप, वह कमरा। That room. अब ऐसे आप, वो कमरा, वो आलीशान, वो शाम की रातें, वो शाम की बातें, वो मुलाकातें, मतलब ऐसे जब लोग ऐसे मतलब एक नेक्स्ट लेवल वाले जब लव अफेयर में फंस जाते हैं, ऐसे भाई गजब को ऐसे बताते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो थोड़ा सा आप इसको इंग्लिश में बोलो ना, दैट इवनिंग, दैट टॉकिंग, दैट रिमेम्बरिंग, दैट सीन ऑफ दैट माउंटेन, wow, gorgeous, wonderful, that girl, that beautiful girl, those all type of girls, मतलब ऐसे आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा ये रहेगा एक्सप्रेशन निकले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे जाकर पता लग कोई लड़की देखो आप कह रहे हो भाई that girl, ना ना ऐसा नहीं, नहीं तो कुछ अलग होने लगेगा फिर। चलो ये मकान, This house. दिस हाउस, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, दिस वर्ल्ड, ये वाला, दिस वन, यह लिखाई, दिस हैंड राइटिंग, ये बेवकूफी है, This is full. दिस इज नॉनसेंस, दिस इज स्टूपिड, दिस इज फूलिशनेस, दिस इज फॉली, यह मुद्दा, That topic. दिस इशू, This is. यह बोले है ना, दिस इशू। अच्छा ये बच्चे, These children. दीज चिल्ड्रन, ये कुर्सियां, These chairs. ये कहानियां, These stories. ये लड़के, These boys. ये ग्रंथ, These स्क्रिप्चर्स, scriptures. दीज स्क्रिप्चर्स, हाँ ग्रंथ को स्क्रिप्चर्स ही बोलते हैं। और क्या, रिलीजियस बुक भी बोल सकते हो। अच्छा वो लड़कियां, These girls. वो अजीब ग्रह, That दोज स्ट्रेंज प्लैनेट्स, दोज स्ट्रेंज प्लैनेट्स, वो यादें, moment. That वो यादें, दोज मेमोरीज, वो दिन, दोज डेज, वो लोग, दोज पीपल या डेड, दोज पीपल बोलो क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। अच्छा ये समझ में आया आपका, मैंने 2 करवाया, एक तो मेरा मेरी ये सब कहानी वाली याद रखना, अगर आपकी वाली है तो छोटा वाला, नहीं है तो बड़ा वाला, सिंपल से याद रखना। मैं एक अपने आप से पूछ रहा हूँ, एक एक सबसे पूछूंगा और यही क्लास का एंडिंग है इस बार। चलो पहले आप बताओ, वह दरवाजा तुम्हारा है, Your door. नहीं. The door is your. नहीं ध्यान से सुनो, वह दरवाजा तुम्हारा है, डैट, Yes, that door is डैट डोर इज your. योर, नहीं तुम्हारा वाला नहीं है वैसे समझो। अरे मैंने भाई सिंपल से समझो यार, इसमें क्या कठिन है, वह दरवाजा तुम्हारा है, तुम्हारा वाला नहीं है वहां पर। अरे भाई तुम्हारा, तुम्हारे के बाद कुछ है, नहीं. That is your door. That is. फिर गलत कर रहे हो यार। That मैंने क्या बोला? That door. That your is door. नहीं सुनो अब ध्यान से सुनो, वो दरवाजा तुम्हारा है,
तुम्हारा वाला नहीं है मित्र। यार समझो इस चीज को। वो दरवाजा, दैट डोर इज योर्स बोलो ना। अगर तुम्हारा के साथ में कुछ लिखा होता तब योर लगाते। अब बताओ, यह हमारा देश है। This is my country. नहीं, हमारा वाला है तो दिस इज आवर कंट्री, है ना। दिस इज आवर कंट्री। देखो हमारा के बाद में कुछ है, हमारा वाला का मतलब ये समझो, गलत मत समझना। हमारा वाला का मतलब ये कि हमारे के साथ में कुछ लिखा हो तब आवर लगाना। तो दिस इज आवर कंट्री। आप बताओ, वो पेन उसकी है, लड़की की बात कर रहा हूं। नहीं, यह पेन उसकी है, फीमेल की बात कर रहा हूं। दिस पेन इज, अब उसकी वाली नहीं है। क्या यार तुम लोग कैसा एग्जाम्पल देने पर मजबूर करते हो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। इतना घटिया एग्जाम्पल कोई मुझे देखेगा कहेगा भाई कितनी गंदी सोच है। गंदी सोच नहीं, समझाने का पर्पज है। देखो यह पेन उसकी है, उसकी वाली नहीं है, मतलब उसकी के बाद में कुछ लिखा है नहीं है ना। तो कहां जाओगे, हर्ष में जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, दिस पेन इज हर्ष। लेकिन मैं कह दूं यह उसकी पेन है, अब उसकी वाली है, दिस इज हर्ष पेन। नहीं, हर पेन, दिस इज हर पेन। थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब बताइए, वे किताबें उनकी हैं। These books are their. दोज बुक्स, Those books are their. गलत हो गया। वे किताबें उनके हैं, उनकी वाली नहीं है। आई मीन उनकी के बाद में कुछ नहीं लिखा है, तो Those are दियर्स। दोज बुक्स आर दियर्स। और मैं इसी को ऐसे बोल दूं, वे उनकी किताबें हैं। अब यहां पर होगा क्योंकि उनकी वाली है, दोज आर दियर बुक्स। दोज आर दियर बुक्स। समझ में आया, क्लियर है? ओके।